राम राम सब जनीन के। आज हम समास के बारे में कुछ पढ़ेंगे और जानेंगे कि समास का होता है। तो देखते हैं, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षेपीकरण। जाको परिभाषा कैसे का होता है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे कोई दुई शब्द है, बड़ा शब्द, तब वाके हम मिलाए के एक नया शब्द बनाते हैं, तब वो बन जाता है समास। जैसे विद्या का घर या आलय। जब समास जैसे जब शब्द है, दो या दो से अधिक शब्द है, जाके मिलाए के अब हम एक नया शब्द बने हैं, तो का बन जाए है विद्यालय। यह समास होता है। इसमें कभी परिवर्तन होता है, कभी ना होता है। जैसे दिन रात जा है और जब छोट शब्द है, जा दिन रात रहे, दिन और रात दिन रात, इसका मतलब होता है। समास विग्रह का होता है। समास विग्रह समस्त पद, यानी समस्त पद का है, जा है समस्त पद। समस्त पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह या व्यास कहते हैं। समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण और समास विग्रह का मतलब होता है बड़ा करना, अलग अलग करना। समास विग्रह के बाद हम लोग समस्त पद या समासिक पद के बारे में पढ़ा है, तो देख लो। समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। ठीक, जैसे जितने भी समासक नियम से बंधे पड़े हैं, जैसे विद्या का घर या विद्या का आलय, विद्यालय, ये शब्द का की के ये सब समास के नियमों से बने हैं, ये सब समासिक पद कहलाते हैं। समास में दुई पद होते हैं, समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद को प्रथम पद भी कहते हैं और द्वितीय पद, उत्तर पद को द्वितीय पद कहते हैं। इसके बाद में हम समास के भेद के बारे में जाना है। समास के भेद या समास के प्रकार, तो समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। सबसे पहले है अव्ययीभाव समास, फिर तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो जब हम जान लेते हैं, अव्ययीभाव समास में पहलो पद प्रधान होता है, प्रथम पद। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद, कर्मधारय समास में द्वितीय पद, द्विगु समास में द्वितीय पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, बहुव्रीहि समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है, ना पहलो ना दूसरो, इसमें किसी तीसरों की प्रधानता होता है। चलो हम अब इनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाएं आगे। सबसे पहले हम जाना है अव्ययीभाव समास। तक परिभाषा का है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो, उपसर्ग हो तथा प्रधान हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जब पहचान का है, पहला पद में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि जे प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे उदाहरण में हम समझ लेते हैं, समस्त पद का है प्रतिदिन, जब समास विग्रह का होगा प्रत्येक दिन। जैसे 29 में एक कम 30, 59 एक कम 60, आजन्म में आ प्रत्यय लग गो, जन्म से लेकर, यथा संभव जैसा संभव हो, अनुरूप रूप के योग, भर पेट भर करके। तो ये शब्द होते हैं अव्ययीभाव समास होते हैं। एक जब नोट करके डाल लियो कि जो शब्द दोहराव होता है, शब्दों की आवृत्ति होता है, जैसे हाथों हाथ, रातों रात, जल्दी जल्दी, घर घर, एक एक, तो ये शब्द अव्ययीभाव समास में आते हैं।
तत्पुरुष समास के बारे में जाना है अब। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब तत्पुरुष समास के भेद कहाँ हैं? विभक्ति के अनुसार 6 भेद हैं। और विभक्ति कौन कौन सी है? तो द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक जा समास होता है। अब देख लेते हैं। सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष कह देते हैं। इसमें कर्म कारक की विभक्ति यानी को का लोप हो जाता है। जैसे गगनचुम्बी, गगन को चूमने वाला। ग्रहागत, ग्रह को आगत यानी घर को आया हुआ। चिड़िया को मारने वाला। इस प्रकार से जामे देखने को मिलता है। इसके बाद हम करण तत्पुरुष दिखाएं। करण तत्पुरुष, इसमें करण विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे करुणा से पूर्ण, करुणा पूर्ण। भय आकुल, भय से आकुल। रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखा से अंकित, रेखा के द्वारा अंकित। इस प्रकार से करण तत्पुरुष के उदाहरण हैं जम। करण के बाद संप्रदान तत्पुरुष यानी चतुर्थी तत्पुरुष कह देते हैं। संप्रदान विभक्ति कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। के लिए होता है प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। रसोई घर, रसोई के लिए घर। इस प्रकार से जब उदाहरण हैं। अपादान तत्पुरुष, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से यानी से अलगाव होने के भाव में लुप्त हो जाता है। धन से हीन, धनहीन। पाप से मुक्त, पाप मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। इस प्रकार से अपादान तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक की विभक्ति जैसे का, की, के का लुप्त हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। पराधीन, पर से अधीन, ये दूसरा होगा। पराधीन, दूसरे के अधीन, दूसरे के अधीन। पर से अधीन नहीं, दूसरे के अधीन। देश रक्षा, देश की रक्षा। उसके बाद हम दिख रहे हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में पर का लोप हो जाता है। जैसे शोक, जैसे शोक मग्न, शोक में मग्न। धर्मवीर, धर्म में वीर। आप बीती, आप पर बीती। इस प्रकार से तत्पुरुष समास खत्म हो जाता है। लेकिन तत्पुरुष समास के उपर्युक्त भेदों के अलावा कुछ अन्य भेद हैं जो एक प्रमुख है नए समास। नए समास, जिस समास के पूर्व पद में निषेध या नकारात्मक शब्द जैसे आ, अन, न, गैर, ना आदि लगा हो उसे नए समास कहते हैं। जैसे असभ्य, नासभ्य, नापसंद, अनिष्ट, गैर वाजिब। इस प्रकार से जो आते हैं वो नए समास होते हैं। नए समास के बाद में कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के बारे में जाना है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय, उपमान अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। पहचान कैसे कहें? समास विग्रह करने पर दोनों पक्षों के मध्य में है जो के समान, है जो या के समान आदि आते हैं। जैसे चरण कमल, चरण के समान कमल, के समान। कमल नयन, कमल के समान नयन। चरण, इसमें देख लो, चरण की विशेषता है कि चरण जो है कमल के समान है। इसमें विशेषण विशेष है। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध के समान अग्नि, अग्नि के समान क्रोध, ऐसे हो जाएगा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महादेव, महान है जो देव। पीताम्बर, पीला है जो अंबर। द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इस समास में समूह बनाना आवश्यक है। जैसे कि नवरात्रि, 9 रातों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। पंजाब, 5 आबों का समूह। बत्तीसी, 32 दांतों का समूह। पखवाड़ा, 15 दिनों का समूह। 12 सिंगा, 12 सिंगों का समूह। पंचवटी, 5 बरगदों का समूह। इस प्रकार से द्विगु समास समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद में द्वंद्व समास। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा ये सब लगते हों वह द्वंद्व समास कहलाता है। इन दोनों पक्षों के
बीच प्रायः योजक चिन्ह डैश का प्रयोग होता है, जैसे नदी, नाले, नदी और नाले। इसमें ज़्यादातर विपरीत भी होते हैं। द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। तो तीनों के बारे में जान लेते हैं। इतरेतर, इतरेतर का मतलब होता है इतर इतर, यानी अलग अलग। दोनों पद प्रधान होते हैं, इनका विग्रह करने पर और तथा आदि शब्द का मिलते हैं, जैसे राधे कृष्ण, राधा और कृष्ण। माता पिता, माता और पिता। सूर्य चंद्रमा, सूर्य और चंद्र ये दोनों अलग अलग हैं। 25, 5 और 20, 25। 12, 12 और 10, 32। 2 और 30, 32। इसके बाद वैकल्पिक द्वंद्व समास, दोनों पदों के बीच या अथवा आदि शब्द मिलते हैं, जैसे भला या बुरा। ये दोनों एक साथ नहीं दिखाई देते, जहाँ पर भला होगा वहाँ बुरा होगा, या तो बुरा भला या तो बुरा। धर्म या अधर्म, धर्माधर्म। लाभ या तो हानि, ये वैकल्पिक है। छोटा या बड़ा, शीत्र या उष्ण, शीतोष्ण। इस प्रकार से ये वैकल्पिक समास। समाहार द्वंद्व समास, दोनों पदों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अर्थ का बोध होता है, कई चीज़ें शामिल हो जाती है इसमें, पूरा संपूर्ण का होता है। दाल रोटी, भोजन से संबंधित सारे जितने होते हैं, खाना से संबंधित पूरा हो जाए, जैसे खाना वाना, चाय साय, पानी वानी। घर परिवार, परिवार के सदस्यों के समृद्धि के अर्थ में प्रयोग किया जाता है घर परिवार। चाय साय नाश्ते के अर्थ में किया जाता है। पानी वानी मिष्ठान के नाश्ते के अर्थ में। कपड़ा लत्ता, लत्ता कपड़ा। रोटी वोटी, पूड़ी उड़ी, ये सब समाहार के अंतर्गत आते हैं। समाहार के बाद में बहुब्रीहि समास, जो कि आखिरी समास है, इसको हम करेंगे। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं या एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जिसकी पहचान करेंगे, जिसका वाला सभी पर्यायवाची शब्द लगभग आ जाते हैं। पर्यायवाची शब्द ज़्यादातर मिलते हैं, जैसे खगेश, खगों का ईश्वर खगेश। खगों का ईश्वर है जो, अर्थात गरुड़। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र राजा अर्थात शेर। मृत्युंजय, चंद्रमौली। चतुर्भुज, जिसका 4 भुजाएं हैं, अर्थात विष्णु। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात शिव। बहुब्रीहि समास के मुख्यतः 4 भेद हैं, अधिकरण बहुब्रीहि, व्याधिकरण बहुब्रीहि, तुल्ययोग बहुब्रीहि समास, व्यतिहार बहुब्रीहि। तो समानाधिकरण बहुब्रीहि, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, इसके बारे में जानेंगे। समान विभक्ति वाले शब्दों को समानाधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शंकर। नेक नाम, नेक है नाम जिसका, अर्थात यश वाला विशेष कोई व्यक्ति। सहस्त्र, सहस्त्र है जिसकी आंखें, अर्थात इंद्र। एक दांत है जिसके, अर्थात गणेश। व्याधिकरण बहुब्रीहि, असमान विभक्ति वाले शब्दों को मिल जो व्याधिकरण बहुब्रीहि कहलाते हैं। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात शंकर। वीणा है पानी में जिसके, अर्थात सरस्वती। गिरजाधर, गिरि को धारण करने किया है जिसने, था श्री कृष्ण हो जाएगा। ये व्याधिकरण है। व्याधिकरण के बाद में तुल्ययोग बहुब्रीहि, जिस समास में पहला पद सहबोधक होता है उसे तुल्ययोग कहते हैं। जैसे सचेत, चेतना वाला, चेतना के साथ है जो। सदेह, देह के साथ है जो। सपरिवार, परिवार के साथ है जो। सहास, हास के साथ है जो। इस प्रकार से जो होते हैं तुल्ययोग बहुब्रीहि समास होते हैं। व्यतिहार बहुब्रीहि, जिस समास में घात प्रतिघात सूचक शब्द पद हों उसे व्यतिहार बहुब्रीहि कहलाते हैं। जैसे गला गाली, गला गाली, गालियों से जो झगड़ा हुआ। बाता बाती, बात बात से झगड़ा हुआ। एक होता है बातों बात, एक होता है बाता बाती। दो बातों बात जो होता है बहुब्रीहि समास होगा, वो अव्ययभाव समास होगा। जबकि बाता बाती ये बहुब्रीहि समास। धक्का मुक्की, धक्कों से लड़ाई हुआ। लाठा लाठी, लाठियों से लड़ाई हुआ। ये व्यतिहार बहुब्रीहि समास है। तो इस प्रकार से हमारा ये समास ख़त्म हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और वीडियो में पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।